उर्दन के शाह अब्दुल्ला की 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी शाह अब्दुल्ला के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वज़ीर आज़म हाउस में उर्दन के बादशाह के एजाज में परवकार इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर आज़म के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात होगी और वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। उर्दन के बादशाह का दौरा पाकिस्तान उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवाहुम परस्ती का सहारा लिया। बानी पीटीआई ने हुकूमत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में होशरुबा इंकशाफात रिपोर्ट में बताया, पीटीआई दौरे हुकूमत में अमवार हुकूमत बुशरा बीबी की अहकामात के मोहताज थे। साबिक वज़ीर आज़म की उस वक्त की आर्मी चीफ से मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकरीरों और सरकारी फैसलों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। लंदन के जरीदे ने यह कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था। वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान करते थे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल दी। बानी के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया करती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा तमाम मुआशी और सियासी फैसले भी बानी की अहलिया करती थी। झूठे इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा था। ये मुफादात की जंग थी। बुशरा बीबी उसे कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करके बरी गाला को मनी गाला बनाया। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी खुद को आमिल और पीर बताती थी। बुजदार की तकरारी से लेकर अहम इदारों की तकरारी तक जादू टोने से होती थी। हनीफ अब्बासी के मुताबिक गैर मुल्की जरीदे ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीरनी कहा था। असमा बुखारी के मुताबिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद अपनी जोजा तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। शर्म भी आती है और तशवीश भी होती है कि बात किस सतह तक जा पहुंची थी। जहाज के उड़ने का वक्त भी बुशरा बीबी मुतय्यन करती थी। शरी रहमान का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा एक गैर मुंतखब खातून के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। वो हसास इदारों से मालूमात लेकर कहती थी कि ये मेरी रूहानी पेशगोई है। शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई दौर में रियासत को ब्लैकमेलिंग से चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी को किसी के जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी। एटमी मुल्क जादू टूने से चलेगा, इसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। वज़ीर ममलकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी ओन चौधरी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं, जो बातें कुछ साल पहले की गई आज बरतानवी जरीदे ने भी शाया कर दी। ये मुकाफात अमल है। जो मुल्क के साथ मजाक हुआ है वो सामने आया है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम पर फर्ज है अवाम को सच बताएं। वज़ीर आज़म को रूहानी बसीरत पर फैसले नहीं करने होते। शर्मनाक है कि साबिक वज़ीर आज़म बीवी से पूछकर फैसले करते थे। एक शख्स को सिर्फ इसलिए वज़ीर आला लगाया गया कि बुशरा बीबी को इल्हाम हुआ था।
तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल स्पॉन्सर्ड और झूठ पर मबनी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कहा, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और बानी की अहलिया होने की वजह से जेल में हैं। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। मुल्क का अमन तबाह करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। क़याम के लिए तमाम इकदाम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया, दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वाना, कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं। वज़ीर दाखिला का कैडेट कॉलेज वाना का भी दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों को खिराजे तहसीन पेश किया। विफाक हमारे 3000 अरब रुपए नहीं दे रहा। अगर हमारे बकायाजात की अदायगी हो जाए तो सूबा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लोअर डीर में 41 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब सुहेल आफरीदी ने कहा, 21.7 अरब की लागत से तामीर शुदा मंसूबे से सालाना 207 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा होगी, जिससे 2.4 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1.5 अरब रुपए की लागत से 18.5 किलोमीटर तोरमनंग राजग्राम रूट का भी इफ्तिताह किया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने 3 कानूनी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। सदर जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत किए। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। जस्टिस करीम खान आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किदा तकरीब में विफाकी आईनी अदालत के गुज़श्ता रोज हल्फ उठाने वाले जजेस भी शरीक हुए। उधर लाहौर हाई कोर्ट से भी 27 आईनी तरमीम के बाद पहला इस्तीफा आ गया। जस्टिस शम्स महमूद मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त साइनॉरिटी में 5वें नंबर पर थे। जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी मजीद इस्तीफे आएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था। हम एक अरसे से कह रहे थे पार्लियामेंट को उसका हक दिया जाए। सब जानते हैं माजी में कौन कैसे और किस तरह फैसले करता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ताज़ा तरीन मुआशी आदाद व शुमार हुकूमती मुआशी इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं, जिनके नतीजे में मुआशी तरक्की की रफ्तार हर दिन बेहतर हो रही है। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। शहर में पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। पिंक बस सर्विस का नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइशगाह तक होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि इब्तिदा में ये सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। खवातीन सुबह 8 से 9, दोपहर 1 से 2 और शाम 5 से 7 बजे तक सफर कर सकेंगी। सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस सर्विस में सफर के दौरान आराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजामात को तरजीह दी जाएगी। दूसरी जानिब नासिर हुसैन शाह का दावा है कि कुछ ही माह में कराची की सूरत हाल बेहतर होगी। सूबाई वजीर के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आला सिंध दिन रात काम कर रहे हैं।